हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेट्स क्लास 11 के लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेट्स होता क्या है भाई, ठीक है। तो सेट्स को समझने के लिए आपको ये बात समझना होगा कि सेट्स बोलते किसको हैं सबसे पहले, है ना। तो सेट्स क्या है, बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट्स का। समझिए पहले ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है ना। ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड मतलब जो प्रॉपरली डिफाइंड हो सभी के लिए। जैसे हम आपको समझाते हैं, अगर हम यह बोले कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, ठीक है, तो वो कौन होंगी? ठीक है, ऑब्वियस सा बात है। जैसे हर एक के लिए हर एक की माँ सबसे खूबसूरत होती है ना। तो ऐसे समझिए कि खूबसूरती का पैरामीटर, जैसे मेरे लिए जो सबसे खूबसूरत होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी हो, है ना। तो ये खूबसूरती जो है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। किसको आप खूबसूरत बोलेंगे? ठीक है, तो बेसिकली ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वहीं अगर हम लोग यह बोले कि एक नेचुरल नंबर, मतलब वो सारा नेचुरल नंबर जो 10 से कम है, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, जब हम बोल रहे हैं कि 10 से कम सारा नेचुरल नंबर, तो कोई भी इंसान हो वो क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखिए 10 से कम नेचुरल नंबर यही है, ठीक है। तो ये डिफाइंड हुए, वे सभी के लिए यही डिफाइंड होंगे। सारे जो नेचुरल नंबर 10 से कम होंगे वो यही होंगे, है ना। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सेट में, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? या तो उनके मेंबर कहेंगे, या एलिमेंट्स कहेंगे, या पॉइंट्स कहेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए एक सेट है, तो सेट जो है, ये जो अंदर का जो ये दिख रहा है, ये 2 4 6, ये क्या है? ये है एलिमेंट्स या पॉइंट्स या मेंबर कहेंगे इन्हें, समझे। अब एक बात याद रहे कि सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट सेम कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप ये नहीं लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू, है ना, 2, 2, 4, 6, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ दो एलिमेंट सेम हो गया। तो सेट के अंदर में कभी भी दो एलिमेंट सेम नहीं होंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है, और वो क्या है कि सेट का जो भी एलिमेंट होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होते हैं। मतलब या तो आप उन्हें कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे या फिर आप उन्हें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा लिख देते हैं 2, 4, 6, तो ये भी गलत है। ये सेट लिखने का तरीका नहीं हुआ, है ना। इसके बाद सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर्स में, है ना। जैसे n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है, z फॉर इंटीजर्स, q फॉर ऑल रैशनल नंबर, एंड r फॉर ऑल रियल नंबर। ये सब सेट को दिखाते हैं, ठीक है। और सेट को बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं? तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम लोग को काफी सारा सिंबल मिलेगा, ठीक है। तो वो काफी सारा सिंबल में से कुछ सिंबल को अगर आप देखेंगे तो देखिए वो इस टाइप के दिखेगा, है ना। यहाँ पे ये दिख रहा है ई के जैसा, इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। तो ऑब्वियस सा बात है, इसका मतलब क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया? मतलब इस टाइप का सिंबल अगर आपको दिखे तो ये क्या मतलब हुआ? बिलोंग्स टू। और इस टाइप का सिंबल दिखे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉट बिलोंग्स टू। ये एकदम बेसिक है, इसको आप बढ़िया से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपको यह बताना है स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कि भाई ये सेट फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब इस सेट के जैसे इनको डिफाइन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जैसे ये देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो आप बताइए कि 15 से कम सारे नेचुरल नंबर जो कि ऑड हो वो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? वो सभी के लिए कॉमन होगा, तो इसे बताया जा सकता है क्या? नहीं बताया जा सकता है। जैसे 1 2 नहीं होगा, है ना,
क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर बोला है, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर को हम लोग बता सकते हैं जो कि 15 से कम है, तो ये बताया जा सकता है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दिया है कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ये देखिए एडजेक्टिव आ गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। हम लोग पहले ही हम आपको बताए थे कि एडजेक्टिव को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको सेट के जैसा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, तो ब्यूटीफुल प्लेस क्या हो सकता है भाई, किसी को हो सकता है कि ताजमहल भी अच्छा ना लगता हो, हाँ, और किसी को हो सकता है कि उसके बगल का खेत अच्छा लगता हो, तो उसके लिए वो खेत ही क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। अब किसी आदमी को ताजमहल भी सुंदर नहीं लग रहा हो तो उसके लिए वो भी ब्यूटीफुल नहीं है, तो ब्यूटीफुल का पैरामीटर सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड एप्पल, एप्पल में जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको आप निकाल सकते हैं कि नहीं, मतलब डिफाइन कर सकते हैं, करा सकता है। देखिए P और L, ये देखिए ये दो सेट बन सकते हैं, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट, सॉरी बाकी सब क्या है, वॉवेल है, और कॉन्सोनेंट बस यही है। अब यहाँ ध्यान दें कि यहाँ डबल P, और हम आपको शुरू में ही बोले थे कि सेट में एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखाता है ना, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बॉयज, ठीक है, सारे लंबे लड़के का समूह इन इंडिया, ठीक है। अब बताइए लंबा कोई डेफिनेशन है, किसे लंबा कहेंगे, हाँ। अगर मान लीजिए किसी लड़के का हाइट, अगर किसी लड़के का हाइट मान लीजिए 4 फीट का है, ठीक है, तो 4 फीट के सामने और उसके सामने में हम 5 फीट के लड़के को खड़े कर दें, खड़ा कर दिए इसको, तो ये 5 फीट वाला लंबा हो गया। अब हम लोग 5 फीट के सामने 6 फीट के लड़के को खड़े कर दे तो ये 6 फीट का लंबा हो गया, समझ रहे हैं। तो लंबा का डेफिनेशन हम लोग प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 3 फीट का खड़ा कर दीजिए, तो इसमें देखिए 3 फीट के इसके सामने में ये 4 फीट वाला क्या होगा, लंबा लगेगा, ठीक है। तो लंबा का कोई भी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी एडजेक्टिव आ गया, इसका प्रॉपर कलेक्शन पॉसिबल और डेफिनेशन भी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको सेट के जैसा डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल ओशंस, सारे ओशंस का कलेक्शन किया जा सकता है, मतलब उनके बारे में बताया जा सकता है कि नहीं, हाँ, तो लिमिटेड नंबर ऑफ ओशंस है वर्ल्ड में, ठीक है, तो इनके बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ ऑल द रिच पीपल, ऑल द रिच पर्सन ऑफ रांची, अब बताइए अमीर किसे कहेंगे, ठीक है। अब समझिए कि अगर आपके पास 5 रुपये है, ठीक है, आपके पास 5 रुपये है, आपके दोस्त के पास 500 रुपया है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अमीर कौन हुआ, आपका दोस्त जिसके पास 500 रुपया है, ठीक है। अब किसी के पास 1000 रुपया है, तो इसके हिसाब से अमीर कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। किसी के पास 3 रुपया है, तो अमीर क्या हो गया, ये हो गया। तो अमीरी का भी डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, किसे अमीर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम लोग सेट नहीं बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि सेट बोलते किसको हैं, और वो ये प्रॉपर डेफिनेशन का जो मतलब है, ये प्रॉपर या वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा इतने सारे एग्जाम्पल से, ठीक है। अब देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, तो उन दोनों तरीके के बारे में हम लोग देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहला तरीका जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा तरीका है रोस्टर फॉर्म। हम लोग शुरू करते हैं रोस्टर फॉर्म से। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टैबुलेशन फॉर्म भी होता है, ठीक है। मतलब ये देखिए, जैसे ये जो दिया हुआ है एच कोई सेट है, जो मतलब, और वो सेट किसका है, सारे फैक्टर ऑफ 36 का। तो बताइए 36 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, हाँ, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, और 36 हो सकता है, ठीक है। अब इन्हीं सबको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिख दिए, और ये क्या कहला गया, इसी को हम लोग कहेंगे रोस्टर फॉर्म या टैबुलेशन फॉर्म, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड जे, मतलब जे से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं इंग्लिश अल्फाबेट में उनका सेट। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है,
तो देखिए डी है, तो डी सेट हुआ। और कौन कौन सा कॉन्सोनेंट जो है जो जे से पहले आता है, तो वो है बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है और एच है। ध्यान रहे कि सेट का हर एक एलिमेंट को हम लोग सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है, याद रहे, ठीक है। अगर आप कॉमा से सेपरेट नहीं कीजिएगा तो ये सब एक ही एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री में मतलब ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सेट टी, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे। अब हर एक एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले टी लिखा, फिर आर लिखा, फिर आई लिखा, फिर जी लिखा, फिर ओ लिखा, फिर एन लिखा, फिर देखिए ओ आ गया, लेकिन ओ तो हमने पहले से लिख रखा है तो ओ नहीं लिखेंगे अब, है ना। फिर एम लिखा, ठीक है, ये देखिए। फिर टी लिखा, टी देखिए पहले से लिखा हुआ है तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर आर हुआ, फिर आर भी पहले से लिख रखे हैं, फिर बचा वाई, तो वाई आ गया, ठीक है। तो सीधा सीधा बात आपको यह ध्यान रखना है कि हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। एक से ज्यादा बार सेट में एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना? बोलो हाँ। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अगला जो सेट है वो क्या है, ए क्या बोल रहा है कि x सच डैट, ये जो सिंबल है ना इसको हम लोग बोलते हैं सच डैट, ठीक है। x सच डैट x इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में जो भी वर्ड है उनका सेट बनाना है आपको, और हर एक एलिमेंट को कैसे लिखते हैं हम लोग, तो अलग अलग लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए। तो सबसे पहले कौन आएगा, m कॉमा, फिर a कॉमा, फिर t कॉमा, फिर h कॉमा, फिर e कॉमा, फिर देखिए फिर m आ रहा है। तो m तो हम लोग पीछे लिख रखे हैं तो यहाँ इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद a भी पीछे लिख रखे हैं, इसको नहीं लिखेंगे। फिर t पीछे लिख रखे हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर i, फिर c, फिर s, और यही है हमारा सेट जो कि टैबुलर फॉर्म में हुआ, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इस डी सेट को हम लोग को मतलब ये इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। तो फिर से लिखते हैं, यहाँ देखिए ये इसका क्या मतलब होता है, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ क्या है कि d कोई सेट है, क्या बोल रहा है, x कोई उसका एलिमेंट है, इस तरीके से मतलब सच दैट x किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर है, और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और n का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो 2 के बराबर और 5 के बराबर तक। मतलब ऑब्वियस सा बात है n का क्या वैल्यू होगा, 2, 3, 4 और 5। ये कैसे जाने, वो ऐसे जाने क्योंकि यहां से ये देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन से हम लोग जान पाए कि n का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो क्या क्या वैल्यू है यहाँ पर, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अच्छा अगर ये ऐसा होता तो 2 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन 5, तो क्या वैल्यू होता, तब जो वैल्यू होता है इसका 2, 3, 4, 5 नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए n का क्या क्या वैल्यू होगा, 2, 3, 4, 5, लेकिन देखिए यहाँ n का वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो नेचुरल नंबर हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया था, x इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो अब x का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को x सारा एलिमेंट मिल गया। तो सेट क्या होगा, बस इसको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देना है, और यही है हम लोग का आंसर। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग को सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी टैबुलर फॉर्म, और मतलब जो भी टैबुलर फॉर्म है ये एक पार्ट जो है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा सारा टैबुलर फॉर्म। अब रिप्रेजेंटेशन का हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर में x सच डैट x, जो इस टाइप का फॉर्म में आपको दिखेगा ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है, समझेंगे। देखिए क्या है, क्वेश्चन है कोई सेट B है, ठीक है, और B इज इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस बात को ध्यान से समझिए आप लोग, जरा गौर कीजिएगा कि ये जो नंबर है आपके मन में, जब आप इस नंबर को देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या समझ में आ रहा होगा कि भाई ये सारा का सारा तो ना नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एक एलिमेंट क्या, x, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, b इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, हर एक एलिमेंट को क्या कंसिडर किए, x, सच दैट हर एक एलिमेंट x, इस तरीके से कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। या फिर आप एक और बात लिख सकते हैं, x क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, ठीक है। और एक और बात, कॉमा, x का जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन किससे, 10 से। सारे देखिए तो ये सब 10 से छोटा ही नंबर है ना। कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये भी लिख सकता था, x लेस देन इक्वल्स टू 9, दोनों सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत, यही हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल समझते हैं अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई सेट है D, ठीक। ये जो सेट है ये इस नंबर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे -6 है, -4 है, -2 है, फिर 2 है, 4 है, 6 है। एक चीज जो आप गौर किए होंगे वो यह है कि भाई जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल है कि नहीं, बोलो, है ना। तो ये जो 2 का मल्टीपल है, तो देखिए कि ये जो 2 का मल्टीपल है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं हर एक एलिमेंट को x मान लिए, देखिए x मान लिए, और x मानने के बाद में हर एक नंबर क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जो n होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हर एक एलिमेंट x है और एक और नंबर माने n, और n का वैल्यू को क्या मान लिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। यहाँ पे 3 छूट गया है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, समझिए पहले पूरे बात को अच्छे से समझिए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। क्या बोले हम कि पहला इस क्वेश्चन को देख करके पहला बात जो समझ में आया होगा वो यह समझ में आया होगा कि हर एक नंबर क्या है, मल्टीपल है 2 का, तो उसको हम लोग ऐसे लिख लिया, ठीक। और n का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -3, यहाँ -2, यहाँ -1, ठीक है, ये -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, और यहाँ 3 छूट रहा है, 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोग को ये सेट मिल रहा है ना। तो अब आपको एक कंडीशन पता चला कि n का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, -3 से लेकर के 3 के बराबर है। कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों में आपको n का वैल्यू पता चला। अब बताइए कि -3, -2, -1 और 1, 2, 3 इंक्लूडिंग 0 ये किस टाइप के नंबर में आते हैं, तो ये सब आते हैं इंटीजर्स में। किस में आते हैं, इंटीजर्स में। तो देखिए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताइएगा। हम लोग लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, ठीक है, और n बिलोंग्स टू किससे, n बिलोंग्स टू z। z क्यों, क्योंकि सारे इंटीजर्स है। और एक और बात, n का वैल्यू क्या होगा, -3 के बराबर और +3 के बराबर तक। कोई स्टूडेंट यहाँ पे चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है, -4 n4, दोनों में एक ही रिजल्ट आ रहा है, देखेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करेंगे, इसके लिए हम आपको फिर से एक नया वीडियो बना देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए,
ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई सेट है बी। पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 है, नीचे 2 है, यहाँ 2 है, 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, यहाँ 17 है। तो क्या पैटर्न चल रहा है गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऊपर जितना भी नंबर है, ऊपर जितना भी नंबर है उस नंबर का नीचे स्क्वायर हो रहा है और उसमें +1 हो जा रहा है। गौर कीजिए, देखिए तो ऐसे ही कुछ हो रहा है कि ऊपर जितना भी नंबर है उसी नंबर का स्क्वायर नीचे हो रहा है और +1 हो जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 +1, 5 का स्क्वायर 25 +1, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 +1। तो देख रहे हैं यही फॉर्म जा रहा है। देखिए पकड़ा गया क्वेश्चन। क्या होगा, हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे, x मान लेंगे सच दैट। अब देखिए कि हम लोग वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 1 से लेकर के 7 तक, 1 से 7 तक। ये कैसा नंबर है बताइए बताइए बताइए। हाँ सही बोले, नेचुरल नंबर है। तो किससे बिलोंग करेगा सब, n से। तो x सच दैट x इक्वल्स टू क्या है, n/n स्क्वायर +1। x हर एक एलिमेंट इस तरीके से कि हर एक एलिमेंट किसके बराबर है, n/n स्क्वायर +1। और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और क्या कंडीशन मिल रहा है आपको, और यह कंडीशन मिल रहा है कि n का वैल्यू <= 7 है। और इसी सेट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे और यही तो है सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसको बनाएंगे। अगर डाउट हुआ तो बोलेंगे, हम इसके लिए आपको एक नए वीडियो में इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। और हम लोग का अगला वीडियो आने वाला है सेट पार्ट 2 पर बहुत जल्द। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।